बार भारत को दुनिया की इस सबसे महत्वपूर्ण वित्त निगरानी संस्था यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष पद मिला है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और वर्तमान समय में सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को FATF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, जहां पर उनका कार्यकाल साल 2026 की जुलाई से लेकर साल 2027 के जून महीने तक रहने वाला है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में से एक का संचालन अब एक भारतीय अधिकारी करेगा। विवेक अग्रवाल साहब वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का या ये करने का? ये क्या चार्म है? अब आप जो गोरख धंधा आपने करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि बड़ा पुराना हो चुका हुआ है? बोलते ना आयरनीज ऑफ आयरनी, कितने टाइम तक पाकिस्तान बचेगा, कब तक बचेगा, क्या करता रहेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान को फंसाने के काफी सारे तरीके हैं और एक है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हुआ है, इसके अंदर देखें कि भाई पूरी तरह से अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव विवेक अग्रवाल साहब FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो बड़ी कमज़ोर है। जो आपके एक सोच है, माइंडसेट है सभी की, वो एक ऐसा माइंडसेट है कि जो एक ऑन द होल यानी अपनी सबको लेकर नहीं चलती, बल्कि हर एक की अपनी अपनी अलग 1.5 इंच की मस्जिद बन जाती है। मतलब आप हमेशा गलत टाइम पे क्यों चीजें आपको याद आती हैं? अब आप क्यों करेंगे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट? और हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो UAE है, वो तो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी। उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं और हमें डालने की कोशिश करते हैं? ये दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपने सुना ही होगा। एक समय था, हमें याद है बड़े अच्छे से, जब पाकिस्तान का मतलब एक लिस्ट लगी रहती थी कि आज ग्रे लिस्ट में, परसों ब्लैक लिस्ट में, और पाकिस्तान लगा हुआ होता था कोशिशें करने में, दलीलें देने में कि जी हमें FATF से बाहर निकलो। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मेन काम होता है कि ये ड्रग, नार्कोटिक्स और ये जो ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोहिबिटेड होती हैं और जो इलीगल होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज को जब कोई ग्रुप या देश जो है फाइनेंशियली मदद करता है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ये काम होता है कि उनके जो फंड्स हैं, जो पैसे हैं, वो उनको सीज किया जाए या उनको रोका जाए, सो दैट कि वो इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट ना कर सके। पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा और भारत की डिप्लोमेसी के दम पे एक समय पे पाकिस्तान को FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में भी रखा गया। लेकिन कंडीशन चेंज हो चुके हैं। चाइना बहुत हावी होके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ यूरोपीय देशों की भारत के साथ एक दुश्मनी इस सेंस में हो गई है कि जी भारत ग्रो कर रहा है और अगर हम भारत का साथ देंगे, पाकिस्तान को डाउन करेंगे और तो भारत और तेजी से ग्रो करे, तो ये हमारे लिए थ्रेट होगा। दैट्स व्हाई यूरोपीय देश भी अब पाकिस्तान को उस तरीके से FATF में ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन भारत का बंदा जो है, यानी भारत के एक भारतीय मूल के, वो आ चुके हैं FATF के लिस्ट, मतलब FATF के ऑफिसर्स की लिस्ट में, और वो जो है अब पाकिस्तानियों को खटक रहे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये चुने गए विवेक अग्रवाल साहब, और प्रशासन भारतीय IAS भी रह चुके हैं। ये प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। संस्कृति मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं विवेक अग्रवाल साहब, और इन्होंने अपनी एजुकेशन के दम पे FATF में ये मुकाम हासिल किया है। इनका कार्यकाल जुलाई 2026 से 27 तक रहेगा। और ये क्या करेंगे, FATF में अंतर सहकारी यानी जो एक दूसरे देश से पैसों का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के लिए पैसे, इन सब पे इनकी नजर रहेगी। आपको तो पता ही है भारत की एक पॉलिसी रही है आतंकवाद के खिलाफ, 0 टॉलरेंस। तो आतंकवाद को पैसा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान पकड़ा जाएगा, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये अग्रवाल साहब हमें दबोच लेंगे। भारत के लिए FATF में बड़ी जीत। भारत सरकार के सचिव फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की 0 टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए ये नेतृत्वकारी भूमिका वैश्विक आतंकवादी वित्त पोषण नेटवर्क के खिलाफ लड़ाई और अवैध वित्तीय तंत्र को ध्वस्त करने के हमारे निरंतर संकल्प को और मजबूत करती है। अग्रवाल साहब वो FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद जी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाएं जी, ये करें जी, वो करें जी। ये क्या इंडिया को शौक है पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाने का या ये करने का? ये क्या चार्म है? अब आप जो गोरख धंधा आपने करने की कोशिश करते हैं, वो तो आपको नहीं लगता कि बड़ा पुराना हो चुका हुआ है? मतलब आप हमेशा गलत टाइम पे क्यों चीजें आपको याद आती हैं? अब आप क्यों करेंगे पाकिस्तान को
ब्लैक लिस्ट। और हालांकि आपका बेस्ट पार्टनर इस वक्त जो यूएई है वो तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी, उसके बारे में तो आप क्या कर रहे हैं और हमें डालने की कोशिश करते हैं। मतलब आजकल यूएई आपको खराब लगने लगा क्योंकि उस बेचारे ने अपने पैसे आपसे वापस ले लिए हैं। वो $3 मिलियन इतने ज्यादा महंगे पड़ गए आपको कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा। जब आप उसकी रोटियों पर पल रहे थे, कम से कम उसका एहसान तो माना जा सकता है कमर चीमा साहब। इसकी उस रोटियों कंट्री को कितना इसकी रोटियां $3 बिलियन मेरे से लिए थे, उससे लिए थे आपने। लोग कर्जा लेते हैं, एक होती है कर्जा लेते हैं। कल सब सुन ले। हाँ, अब यही बात है आपके लिए। अब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। कर्जे दुनिया में मालिक लेती है, आपके मुल्क ने कर्जे नहीं लिए। नरेंद्र मोदी ने तो ज्यादा कर्जे लिए हुए हैं। आप बता दीजिए आपकी किस कंट्री से लिए और आपने किस कंट्री से नहीं लिए। मुझे एक बात, कौन सी एक कंट्री है जिससे आपने नहीं लिए, चलिए बता दीजिए। आपने एफएटीएफ की बात करी है। आप जब आप एफएटीएफ में आए थे तो इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था, ये भी आप मानेंगे। कंसेक्यूटिवली आप 4 साल तक उसमें रहे थे, क्या इंडिया उसका चेयरमैन था? नहीं था। आपके अपने दोस्त नहीं कह पाएंगे, वो गलत हो जाएगा, यूएस बुरा मान जाएगा। आपके अपने माई बाप के होते हुए आप उस एफएटीएफ में गए थे। अब आगे बात इंडिया की। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके शो पर कमर चीमा को गारंटी दे रहा हूं, टेररिज्म से रिलेटेड कोई टेरर फंडिंग मत करिए, आप कभी इस लिस्ट में नहीं आए। और बोलिए मैं क्या कर सकता हूं? कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, या आपको कौन पूछता है दुनिया में, मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये आपको जो दुनिया पूछ ही नहीं रही और एफएटीएफ का चेयरमैन बन गए। दुनिया पूछ ही नहीं रहे, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन गए। G7 में किसकी औकात, आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। किसकी औकात कि वो G7 के सामने उस पोडियम पर जाकर खड़ा हो पाए, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। बोलते ना आयरनीज ऑफ आयरनी, कितने टाइम तक पाकिस्तान बचेगा, कब तक बचेगा, क्या करता रहेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान को फंसाने के काफी सारे तरीके हैं और एक है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो हुआ है, इसके अंदर देखें कि भाई पूरी तरह से अभी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव विवेक अग्रवाल साहब FATF के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं फ्रॉम जुलाई 2026 टू जून 2027। तो ये की पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम खेल सकते हैं। पाकिस्तान का लास्ट जो ग्रे लिस्ट टाइमलाइन है वो आपके सामने आया था आई थिंक 2018 से, हाँ जून 2018 से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था एंड अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, जब उसकी हालत मतलब काफी हद तक खराब हो गई थी। अब FATF है क्या? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया का एक वॉचडॉग है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और इलिसिट फाइनेंशियल नेटवर्क्स के बारे में वो काफी मतलब वो काम करते हैं, उनको रोकते हैं और उनके ऊपर काफी कॉल आउट करते हैं। अगर किसी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए तो उसकी जो बैंकिंग क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है, IMF वर्ल्ड बैंक से उसको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल फाइनेंशियल एक्सेस है वो पूरी तरह से कट जाता है। FATF का जो कहना है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है और कहीं ना कहीं ये कामों में उसका काफी एक रोल रहता है। भारत अब इसके अंदर घुसा है। देखिए, भारत अगर सीनियर लीडरशिप के अंदर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहां पर इन्फ्लुएंसिंग करना आप शुरू कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को आप ले सकते हो, नहीं, बट कहीं ना कहीं आप गेम खेलना शुरू कर सकते हो। आपका इन्फ्लुएंस रहेगा एजेंडा सेटिंग में, वैल्यूएशन कल्चर में, कंप्लायंस प्रेशर के अंदर एंड ऑफ कोर्स काउंटर टेरर फाइनेंस जो पूरे दुनिया का है उसकी पॉलिसी सेटिंग के अंदर आपका एक काफी इन्फ्लुएंस बनता है। पाकिस्तान का एंगल अगर आप देखें तो पाकिस्तान इस टाइम पे टेरर फाइनेंसिंग में सबसे नंबर 1 है, एक्चुअली टेररिस्ट कंट्रीज में से सबसे नंबर 1। हम तो बोलते ही बोलते हैं, अब तो दुनिया भी बोलना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हिट्स मारने पड़ेंगे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके बैंकिंग चैनल्स के ऊपर, उनके चैरिटी फ्रंट्स सो कॉल्ड के ऊपर एंड कहीं ना कहीं जो हवाला रूट्स चला के लोग बैठे हुए हैं और शेल NGOs बना के जो उल्टे काम करते हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रैकडाउन की बहुत जरूरत है। भारत अब धीरे धीरे करके इन चीजों पे अब आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं वो आगे काम करेगा। पाकिस्तान बड़ा डरता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर वैसे भी FATF के जब भी ये रिव्यूज होते हैं तो कंट्री में हमेशा एक वो रहता है कि भैया ओहो अब बैंड बजेगी, अब पता नहीं क्या मांगेंगे हमसे, क्योंकि FATF काम करता है IMF के साथ और IMF जब तक उसको लोन क्लियर नहीं करेगा जब तक वो कुछ चीजों को माने ना। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके हिसाब से उसको इधर उधर पैसे मिल जाते हैं,
बट कहीं ना कहीं इसके ऊपर अड़चने डालेंगे अगर थोड़ी भी, तो पाकिस्तान को बहुत दर्द होगी, और इसके बारे में हम सबको पता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस, बैंकिंग रिलेशनशिप्स, IMF और वर्ल्ड बैंक के चीजें, और जो इसको इंटरेस्ट रेट मिलता है दुनिया के अंदर, उसके ऊपर इसका काफी FATF का फर्क पड़ सकता है। भारत पूरी तरह कंट्रोल नहीं करेगा इसको, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली। इट्स नॉट अ मैजिक बटन बट स्टिल वेरी पावरफुल वेपन, वेरी वेरी पावरफुल वेपन, जिससे आप इसको अगर आप स्ट्रेटेजिकली यूज करें तो इसको अच्छे से आप यूज करके पाकिस्तान की हवा टाइट कर सकते हैं।